आइए, वेलकम बच्चों। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, उसका प्रॉपर्टीज, और लास्ट में जो हम लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स किया था उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज में। आइए, क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 इंटीजर का आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से निकालिएगा। 3 इंटू 4 इंटू -5। ठीक है बेटा, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे आप करते हैं अभी वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, 4 और 3 का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन 12, उसके बाद -5, अब +12 और -5, तो इसका जो प्रोडक्ट का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद 12 5 या 60 आपको होता है, आपको पता है सिंपल सा -60 आ गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी में 3 नंबर दिया है, अब आपको 4 नंबर भी पूछ सकता है। -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -10, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, 5 4 जा 20 होता है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इन दोनों को किए माइनस माइनस पॉजिटिव, और 8 इंटू 10 80। हालांकि ये पॉजिटिव लिखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं उसको। अब 20 और 80 दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव होगा। अब 20 और 80 को मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और दोनों का 0 यहाँ लगा दीजिए। 2 का 0 और 8 का 0 यहाँ लगा दिए तो 1600 हो गया। आप अगर मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा तो 1600 ही आएगा। ठीक है बेटा, अब 2 नंबर पहले 3 का प्रोडक्ट किए, 4 का किए, 5 का भी दे सकता है तो 5 का देख लीजिए, है ना। -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, ऐसा भी तो दे सकता है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -6 मल्टीप्लाई -5 हो गया 30, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख नहीं रहे हैं, अंडरस्टूड होता है, आपको पता है। 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव 14 हो गया, और यहाँ पे -3 एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 आया, और 14 3 जा क्या होता है, सॉरी 14 3 जा 42 होता है ना। तो 30 इंटू 42, अब 30 इंटू 42 करने के लिए आप सिंपल क्या कीजिए, 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 40 जा 12, तो यहाँ पे 1 2 6 लिखे, और ये जो 0 है ना 3 का, उसको यहाँ लगा दीजिए। ये सब आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपको 1260, क्या आ गया 1260, इसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 14 इंटू 3 किया तो -42 आएगा, इसलिए फाइनली यहाँ माइनस लगेगा। ये छोटा छोटा जो साइन का मिस्टेक है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको डील करना है ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, हर एक साइन को सही से लगाना है। ठीक है, अब 3 नंबर का हो गया 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, है ना। तो जब ये सब हो गया तो सर इतना ही हमसे क्वेश्चन में पूछेगा? नहीं, अब आपसे जो है बड़ा बड़ा एडिशन भी पूछ सकता है। जो हम लोग ने रिजल्ट्स पढ़ा था ना, वैसा कि एक ही नेगेटिव इंटीजर्स को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो क्या करेंगे, तो वो रिज़ल्ट अगर आपको याद अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए -3 को लिखा है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। अब आप याद कीजिए जो स्पेशल रिजल्ट्स मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ आपको वो रिजल्ट्स दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए यही रिजल्ट है,
माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए एन टाइम्स व्हेन एन इज इवन, यानी सेम इंटीजर माइनस ए को यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3 है, -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है a रेज टू द पावर n, यानी यहाँ पे -3 रेज टू द पावर हम लोग क्या लिख दें 6 लिख दें, -3 रेज टू द पावर 6। अब माइनस क्यों लगाए सर, वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, माइनस नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए था तो a रेज टू द पावर n लिखे, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 6 लिखिएगा। अब अगर आपको इसके लॉजिक में कोई दिक्कत है तो आप मैनुअली भी करके देख सकते हो, एकदम सही आएगा, ठीक है। आप देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 6 बार हम लोग लिख लिए, इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनका जो भी क्वांटिटी वाइज रिजल्ट आए, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा, फिर इस पॉजिटिव को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही ना मिलेगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जैसा एक रिजल्ट जैसा बना दिया कि जब भी ऐसा फॉर्म में हो तो उस नंबर को पॉजिटिव लिखो, जबकि वो 6 इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ 6 क्या है एक इवन नंबर है, तो इसीलिए 3 रेज़ टू पावर 6 लिखे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है तो 6 टाइम्स भी पूछेगा या इवन नंबर ऑफ टाइम्स भी पूछेगा और नंबर ऑफ टाइम्स भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखिएगा, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 ऐसे चलता गया 71 टाइम्स तक। 71 इवन है या ऑड, 71 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो वो ऑड नंबर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा -5 रेज टू दी पावर 71। यहाँ देखिए रिजल्ट क्या लिखा हुआ था इसका जब ऑड था, यहाँ पे देखो -a इंटू -a इंटू -a n टाइम्स व्हेन n इज ऑड, n ऑड है ना, यहाँ पे 71 टाइम्स लिखा हुआ और a की जगह पे क्या है एक की जगह पे 5 है, यानी -5 को 71 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू द पावर n, माइनस लगाए a की जगह पे 5 रखे, उसका पावर 71 लिखे, देखो यही ना है आंसर लिखे हैं, यही है ना। तो आ गया समझ में आपको ये भी। अब आपसे कुछ ऐसा तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं बताना है, जो मैंने पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे कि ये क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers, ठीक है बेटा। आओ आपको बोला है कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसको 90 नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका पहले फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका साइन कैसा होगा। अब देखो 90 नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आपको वो जो रिजल्ट दो था कि जब नेगेटिव इंटीजर्स को, चाहे वो कैसा भी इंटीजर हो, अगर नेगेटिव इंटीजर है और उसको हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, उसका रिजल्ट जो फाइनल आएगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। और जो 9 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। यहाँ आपसे सिर्फ साइन पूछा है, तो फाइनल रिजल्ट के लिए इन 19 इंटीजर का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव है और 9 इंटीजर का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आप प्रॉपर्टी से पता है पॉजिटिव होगा, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही आपसे पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है।
ये बहुत बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर इसमें नंबर देना भूल गया, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बहुत तरह का दिमाग लगाने लगते हैं। इसमें आपको सिर्फ साइन पूछा है, आप साइन बता दो और आगे बढ़ो। ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन था इस पे, और बाकी आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा तो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन आप लोग ने बचपन से सीख रखा है ना, लेकिन हम लोग जो डिवीजन दिए हैं वो अभी तक डेसिमल डिवीजन सीखे हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीखे हैं, नेचुरल नंबर को डिवाइड करना सीखे हैं। अब इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो भी सीखना है हमको। तो आइए, आपको ये बात बचपन में पढ़ाया गया होगा कि डिवीजन क्या है। डिवीजन क्या है? डिवीजन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसमें भी जैसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स था, तो यहाँ पे भी रूल है। तो रूल 1 देखते हैं। रूल 1 क्या बोला है? रूल 1 का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर, for dividing one integer by the other, the two having unlike signs, we divide their values regardless of their signs, and give a minus sign to the quotient, अब ये एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, इतना घबराना नहीं कि सर इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, रूल 1 ये बोल रहा है कि फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर द टू हैविंग अनलाइक साइंस। जब आपको दो ऐसा इंटीजर को डिवाइड करना हो जो दोनों अपोजिट साइन का है, यानी कि या तो डिवाइजर नेगेटिव है और डिविडेंड पॉजिटिव है ना, या डिवाइजर पॉजिटिव है डिविडेंड नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन का है, तब आप क्या करोगे? वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ माइनस साइन। मतलब आप जब डिवीजन दोगे तो जो नंबर में नेगेटिव है उसका नेगेटिव को नेग्लेक्ट करके जो नॉर्मल डिवीजन देते हैं हम लोग, वो नॉर्मल डिवीजन देंगे। जो कोसेंट आएगा ना बेटा, उसमें बस आपको नेगेटिव लगा देना है। तो एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट को डिवाइड करने वाला। 8 डिवाइडेड बाय -2। अब दोनों जो है अपोजिट साइन का है। जो आपका डिविडेंड है 8 वो पॉजिटिव है, जो आपका डिवाइजर है 2 वो नेगेटिव है, -2 है ना। तो यहाँ पे यही बोलता है कि ये जो भी नंबर, चाहे डिविडेंड चाहे डिवाइजर, जो भी नंबर नेगेटिव है उसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो नेगेटिव नहीं मानिएगा, एज अ पॉजिटिव नंबर देके डिवाइड दे दीजिएगा। तो आपको पता है 4 2 8 होता है। क्वोशंट क्या आया? ये आया क्वोशंट 4। अब इसका आंसर में ये 4 तो लिखेंगे, लेकिन एक नेगेटिव साइन के लगा के लिखेंगे। तो इसका आंसर 8 डिवाइडेड बाय -2 का आंसर क्या निकल के आता है? -4। एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 144
डिवाइडेड बाय -16। ठीक है, तो फिर से वही बात, 144 को 16 में नेगेटिव हटा के डिवाइड कर देते हैं, तो 9 टाइम्स में 144 होता है, आपको पता है टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। -69 डिवाइडेड बाय 23। तो जब 69 को 23 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके, तो 23 3 जा 69 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 विथ अ माइनस साइन। ठीक है, रूल 1 क्लियर है बेटा, है ना। आइए चलिए रूल 2 की ओर चलते हैं। अब आपको ऑब्वियस सा बात है, समझ में आ गया होगा कि रूल 2 दो ऐसे इंटीजर्स के बारे में है जो कि सेम साइन का होगा, कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि क्या वो बोल रहा है। फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय the other having like signs, we divide their values regardless of their signs and a plus sign to the quotient, देखिए ये रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब आप दो ऐसा इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं जो दोनों लाइक साइन का हो, यानी कि या तो दोनों इंटीजर नेगेटिव का ही हो या दोनों इंटीजर पॉजिटिव का ही हो, तो आगे बोला है वी डिवाइड देयर वैल्यूज, हम उनके वैल्यूज को डिवाइड करेंगे बेटा रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस। तो यानी कि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन दोनों जब नेगेटिव रहेगा तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है, दोनों को एज ए पॉजिटिव मान के डिवाइड करना है। और जो भी क्वोशंट आएगा नेगेटिव वाले में भी और पॉजिटिव वाले में भी क्वोशंट पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यानी दोनों नेगेटिव इंटीजर को भी डिवाइड करोगे तो क्वोशंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव को करोगे तो पॉजिटिव होता ही है। तो ये भी सिंपल सा रूल था। आइए कुछ एग्जांपल्स करके इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, पहला एग्जांपल है 98 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, 98 डिवाइडेड बाय 14, तो 98 को 14 से डिवाइड करते हैं बेटा, है ना। तो 14 को 98 से डिवाइड करेंगे तो 14 के टेबल में 98 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है, तो 98 टाइम्स में लगा दिए, तो यहाँ पे क्वोशंट 7 आया, पॉजिटिव ही रखेंगे। ये तो सिंपल सा था, है ना। जो थोड़ा सा अलग है इसमें वो दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन है। तो जो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन देंगे तो भी यहाँ पे उसका नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करके डिवाइड करेंगे। 48 को 16 से डिवाइड किए तो 16 3 ज़ा 48 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, 3, लेकिन 3 के साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे, वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव को लिखते नहीं है, नहीं तो आप लिख सकते हो +3, लेकिन उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो यही था आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना। अब एक इसमें आपका एक ऐसा टॉपिक है, मतलब कि जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, लेकिन अगर आपको कहीं ये पूछ दे तो आपको क्या करना रहता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ इंटीजर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ इंटीजर। इसमें क्या होता है
कि मॉड्यूलस का साइन होता है ऐसा, मतलब ए के जगह पे कोई भी इंटीजर रहेगा और वो मॉड्यूलस क्या करता है, इसका डिफिनीशन पहले हम लोग स्टेटमेंट और डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो लिखा हुआ है द मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर ए denoted by this sign is defined as a is यहाँ पे if a is positive और 0, minus a if a is negative। देखो मॉड ऑफ ए क्या करता है, ये आपको जो डेफिनेशन दिया हुआ है मॉड को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि कभी भी आपको बोलेगा फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, इसको शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। जैसे अगर तुम्हारा नाम है कुछ भी नाम है, मान लो कि शिवम कुमार नाम है, लेकिन घर में तुमको सब चिंटू बुलाते हैं, तो वैसे इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर, लेकिन प्यार से हम लोग क्या बुलाएंगे इसको, मॉड। ठीक है, तो मॉड ऑफ इंटीजर कभी भी किसी नंबर का निकालना है तो उसमें दो टाइप है, या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा या तो इंटीजर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है लंबा चौड़ा कि मॉड ए इक्वल टू ए इफ ए इज पॉजिटिव और 0, तो ये बोल रहा है कि जब ये दो लाइन के बीच में, ये जो मॉड है इसके बीच में एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 7 है तो आप उसको 7 लिखोगे, और अगर 0 है तो उसको 0 लिखोगे। यही बोल रहा है कि जब इस मॉड में एक पॉजिटिव इंटीजर इंसर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर को ही लिख देंगे बाहर निकाल के, मतलब मॉड हटा के, और 0 रहेगा तो 0 को ही लिख देंगे। लेकिन जब इस मॉड में -7 यानी नेगेटिव इंटीजर आ गया तो क्या करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ -7, माइनस ए की जगह पे क्या है -7, यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि मॉड में कोई भी नंबर डालो, चाहे पॉजिटिव डालो, चाहे नेगेटिव डालो, चाहे 0 डालो, वो बाहर आएगा पॉजिटिव ही। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा इसमें माथा नहीं खाना है। ये जो टॉपिक है ये आप बहुत ही डिटेल में कब पढ़ोगे, क्लास 11 और 12 में, बहुत टाइम है अभी उसके लिए। लेकिन इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, जैसे पूछ देगा फाइंड द मॉड ऑफ 3, ऐसा लिखेगा, या मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर ऐसा लिख के पूछेगा, जनरली ऐसे ही पूछता है। तो आप क्या करोगे, 3 लिख दोगे, अगर -3 है तो भी 3 लिखोगे। बस इतना याद रखो, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिवीज़न का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ भी तो इम्पोर्टेंट है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखिए पहला प्रॉपर्टी का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद उसको समझेंगे। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, देन a divided by b is not necessarily an integer ये बोल रहा है कि a और b जब आप डिवाइड करोगे तो जब डिवाइड दोगे तो उसका क्वोशिएंट जो आएगा, है ना,
जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि अगर आप इसको बोलो कि उल्टे सेंस में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि क्या डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी अभी पढ़े हो ना, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े, एडिशन में पढ़े, ये सब में पढ़े हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलता है कि जब भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट एक इंटीजर ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जब भी दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमको मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा। लेकिन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में वैसा सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार इंटीजर ही मिले, आपको फ्रैक्शन मिल सकता है। फ्रैक्शन मिलेगा तो उसको आप डेसिमल बोलो या फ्रैक्शन बोलो, लेकिन हर दम इंटीजर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप 16 डिवाइडेड बाय 5 किए तो यहाँ पे डिवाइड दे के देखिए, 5 3 जा 15 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे 1 बच गया तो इसका क्वोशिएंट आ गया 3 होल 1/5। ऐसे फॉर्म में लिखना आता है ना। तो ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक इंटीजर नहीं है। इसीलिए ये रिजल्ट जो है वो ये बोलता है कि a डिवाइडेड बाय b हर समय, नॉट नेसेसरली हर समय वो इंटीजर ही आए, एक फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब आते हैं आपका सेकेंड जो रिजल्ट है उस पर। सेकेंड रिजल्ट देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट में क्या बोला है? इफ a is an integer, if a is an integer and a is not equal to 0, then a divided by a is equal to 1। ये क्या बोलता है सर? थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर एक a एक इंटीजर है और a की वैल्यू 0 नहीं है, यही बोल रहा है इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप उसी a को उसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको हर समय एक ही रिजल्ट मिलेगा 1। यानी कि ये केस अगर आप नेगेटिव के साथ करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ढेर सारा एग्जांपल है। -8 को -8 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पे -7 को -7 से डिवाइड किए तो 1 मिला। बहुत बड़ा नंबर 12396 -12399 को डिवाइड कर दोगे -12399 से तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव के केस में भी 379 को डिवाइड करोगे 379 से तो 1 मिलेगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव लिए, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए उसी नंबर का। सेम नंबर रहेगा तो सेम साइन भी रहना चाहिए, ध्यान रखना, तभी 1 होता है। तो ये भी एक बेसिक सा प्रॉपर्टी था। आइए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इफ a इज एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर है, देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। ये भी एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है? अगर a एक इंटीजर है और किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही इंटीजर आपको मिलेगा। अगर वो इंटीजर नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन वही इंटीजर मिलेगा एज अ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आपको वही इंटीजर एज अ क्वेश्चन मिलेगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है। जैसे पहला एग्जाम्पल 37 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या क्वेश्चन रहेगा? 37। -37 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या क्वेश्चन रहेगा? -37। ठीक है, फिर कुछ बड़ा भी नंबर लोगे, 97 सॉरी 97 नहीं है, 97 6 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा प्रॉपर्टी था। अब आते हैं बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी पे। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है इफ a is an integer, if a is an integer, एक मिनट, if a is an integer and a not equal to 0, then
0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट मीनिंगफुल। देखो ये वही बात है जो आप लोग ने बचपन में पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हो, लेकिन 0 को हर नंबर से डिवाइड दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन 5 डिवाइड बाय 0 करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है, नॉट मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। तो वही ये बोला है कि किसी भी इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो, ऐसा भी अगर लिख दोगे तो वो भी रॉन्ग है। ऐसा लिख दोगे बहुत बड़ा नंबर भी है तो वो भी रॉन्ग है। किसी भी इंटीजर को चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव 0 से आप डिवाइड नहीं दे सकते हो, वो नॉट मीनिंगफुल है। क्यों नहीं दे सकते हैं? 11th-12th में मैथ लेना एज ए स्ट्रीम, तब समझेंगे। वहाँ पे एक चैप्टर है लिमिट नाम का कैलकुलस में, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि क्यों किसी को नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आइए 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी में क्या बोला है? इफ a, b, c आर इंटीजर्स, ठीक है, देन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, यानी a को डिवाइड किए b से और फिर जो क्वेश्चन रहा है उसको c से डिवाइड दिए, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c अनलेस c इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिखा है 10 डिवीजन ऑन इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव रूल हम लोग ने एडिशन में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा, सब में वैलिड था, लेकिन यहाँ इनवैलिड बोलता है। तो इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना, ऐसे हम लोग आँख मूंद के थोड़ी मान लेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या टेस्ट करना है? जैसे 3 इंटीजर ले लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 7, नहीं इसमें डेसिमल आ जाएगा, ऐसा लो जिसमें डेसिमल ना है। तो ऐसा लो 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये डिवाइड करेगा 6 को, नहीं यहाँ ले लो 3, ठीक है। अब ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए कि 12 डिवाइड करेगा 2, रुक जाओ, यहाँ पे जो है सेटिंग बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे 6 ले लो तब हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लो? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 3। चलो अब यहाँ पे देखो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो गया? 3, फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो क्वेश्चन रहेगा 1। यहाँ पे पहले वो वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 2। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना था इसमें? 6 है। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ? 6 2 जा 12 होता है ना। देखो यहाँ पे 6 3 जा नहीं होगा, देखो 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2/3, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 6। यहाँ पे 2/3 आया, यहाँ 6 आया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये प्रूव हो गया कि डिवीजन ऑफ इंटीजर जो है वो नॉट एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे लेकिन एक बात बोला है, यहाँ पे ध्यान दो, अनलेस c इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करते हैं, c की वैल्यू 1 लेके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलो, तो क्या था? a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, यही था। और c की वैल्यू बोल रहा है कि अगर 1 नहीं है
तब वो एसोसिएटिव नहीं है। तो 1 होगा तो हो सकता है एसोसिएटिव हो जाए। तो यहाँ पे ए के जगह पे तुम क्या ले लो, 12 ले लो। बी के जगह पे क्या ले लो, बी के जगह पे 6 ले लो, और सी की जगह पे 1 तो लेना ही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाय 1, और इधर क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 क्वेश्चन आया 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्वेश्चन फाइनल आया 2। यहाँ पे देखो 12 बाई जिट इज 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया 6, और 6 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 12। देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, इसीलिए बोल रहा था कि अगर C 1 है तो वो डिवीजन एसोसिएटिव हो जाएगा, भले ही ए और बी की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन ए सी की वैल्यू अगर 1 नहीं है तब वो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई है। डिवीजन की प्रॉपर्टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि डिवीजन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज याद नहीं रखते हैं। आई होप इससे पहले जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है आप लोग ने अभी तक अच्छे से लर्न कर लिया होगा, और आपको एकदम फिंगर टिप्स पे, अगर आपसे कोई पूछे, आपके कोई सर पूछे, आपके ट्यूशन वाले सर पूछें या कोई स्कूल वाले सर पूछे, तो आप एकदम फ्लुएंटली बोलना चाहो, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो 6th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी, और ये आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन फर्स्ट नंबर। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस हमको लिखने दो, उसके बाद सब कुछ समझा देंगे। ए डिवाइडेड बाई सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी इफ सी इज पॉजिटिव। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बी वाला पार्ट लिखेंगे, या ऐसा करते हैं इसी स्क्रीन में दोनों को सॉल्व करेंगे तब ना डिफरेंस दिखेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने से ये होगा कि दोनों को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर पाएंगे। चलो यहाँ पे ये n बस मिटा दो, और पहला पार्ट ये था, और दूसरा पार्ट ये है कि a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज नेगेटिव। अब ध्यान दो, यहाँ क्या बोला है, अगर ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर्स है, यानी ए बी सी ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तीनों इंटीजर में जो पहला दो इंटीजर है, उसमें जो पहला इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर से बड़ा है, तब एक रिलेशन बोला है कि a डिवाइडेड बाई सी बड़ा होगा b डिवाइडेड बाई सी के, अगर c पॉजिटिव है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर हो गया, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। जनरली जो जनरलाइज टर्म है उसको समझना बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो a के जगह पे हम लोग 27 रख रहे हैं, b के जगह पे हम लोग 18 रख रहे हैं, और c की जगह पे 9। जैसा जैसा वो बोला है वैसा ही इंटीजर हम लोग लिए हैं। वहाँ पे बोला था ना a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन b है ना, 27 बड़ा है 18 से, और इसका जो पहला पॉइंट है उसमें बोला है c इज पॉजिटिव, तो c देखो यहाँ पॉजिटिव है नहीं। अब बोला है a डिवाइडेड बाई सी बड़ा होगा b डिवाइडेड बाई सी के, तो करके देखते हैं a डिवाइडेड बाई सी, और इधर कर लेते हैं b डिवाइडेड बाई सी। तो a डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई सी 9, तो क्वेश्चन क्या हुआ 3। b डिवाइडेड बाई सी 18 डिवाइडेड बाई 9, तो क्वेश्चन क्या होगा 2, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। आ गया सही, आ गया ना कि a डिवाइडेड बाई सी
इज़ ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी, ये इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है। फिर अब यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि अगर सी नेगेटिव है तो ए डिवाइडेड बाई सी छोटा हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई सी के। ये कैसे होता है, यहाँ पे भी वही सब लेंगे, ए इक्वल टू 27, बी इक्वल टू 18, बस सी को नेगेटिव कर देंगे, 9 की जगह -9 रख लेंगे। अब देखते हैं ए डिवाइडेड बाई सी क्या आता है, बी डिवाइडेड बाई सी क्या आता है। तो ए डिवाइडेड बाई सी के लिए देखिए 27 डिवाइडेड बाई -9। अब ये डिवीजन अभी आपने पढ़ा है थोड़ा देर पहले, दोनों को एज ए नॉर्मल नंबर डिवाइड कर दोगे तो 9 3 27 होता है और एक नेगेटिव साइन लगा दोगे। और बी डिवाइडेड बाई सी क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई -9, यहाँ पे भी नॉर्मली डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और एक नेगेटिव का साइन। अब -3 छोटा है ना -2 से, यानी a डिवाइडेड बाई सी, इसका वैल्यू ये था, वो छोटा हो गया b डिवाइडेड बाई सी के, जिसका वैल्यू -2 है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा मुश्किल भरा प्रॉपर्टी है ना, थोड़ा माथा चकरा जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो आपको समझना पड़ेगा, इसका यूज़ होगा आगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है एक तो डिवीजन का क्वेश्चन देगा जो हम लोग ने पहले देख लिया, और एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स देगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने आपको बता दिया है डिवाइड वाला, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे बोला है 72 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -4। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, तो इस यहाँ पे आप थोड़ा देर के लिए x रख लो, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 72 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -4। अब ये 72 अपॉन x इक्वल टू -4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं -4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 72 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया x इंटू -4 इज इक्वल टू, 4 को अच्छे से लिख देते हैं, -4 इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब x को इंडिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड में था तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय -4। अब 72 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको 1 टाइम्स में 4, यहाँ बचा कितना 3, ऊपर से आया 2, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू -18। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, मिटा के कलर भी चेंज कर लेते हैं, -18। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला मिलेगा, एक डिवाइड वाला मिलेगा और कुछ ट्रू फॉल्स वाला मिलेगा, जो आपको सारा प्रॉपर्टीज अच्छे से अगर याद है तो आप फटाफट कर लोगे। तो इसी तरीके से ये चैप्टर आपका जो है पहला चैप्टर क्लास 7 का इंटीजर्स समाप्त हो गया है। आप आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी रीजन से आपका फोकस नहीं हो पाया, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, नहीं समझ में आया है, तो YouTube का यही स्पेशलिटी है कि आप बार बार उसी लेक्चर को देख सकते हो। और अगर आप ठान लिए हो कि मैथ को हमको पढ़ना है तो आपको बार बार मेहनत करना ही पड़ेगा। मैथ एक वैसा चीज़ नहीं है, इंग्लिश और SST नहीं है कि आप पढ़ लिए कहानी की तरह समझ लिए हो गया। यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करना है। और मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आप ये ध्यान रखो, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। Till then, thank you very much. I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos.